साइलेंस प्लीज। यस स्टूडेंट्स, सिक्स्थ चैप्टर की बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, वो थ्योरम को कर रहे हैं हम, थ्योरम नंबर 1। अब ये बेटा आपके लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, इसलिए सारे बच्चे इसे बहुत अच्छी तरह से सुन लें। हालांकि वीडियो सुनने वाले बहुत थोड़े और कम ही बच्चे हैं, पर जो भी बच्चे सुन रहे हैं वो इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लें। ये 8th तक नहीं होता था, लेकिन अब ये हमारे लिए एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है कि थ्योरम। थ्योरम माने क्या होता है? देखो, थ्योरम का मतलब है कि कोई एक स्टेटमेंट, कोई एक लाइन, ये एक लाइन है, ये एक स्टेटमेंट है, एक बात है। देखो ये लाइंस हैं, कितनी लाइंस हैं यहाँ पर? 2 लाइंस हैं। और सिंपली क्या है, ये क्या लिखा हुआ है कि व्हेन 2 लाइंस इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट भी कह सकते हैं, क्रॉस भी कह सकते हैं। व्हेन 2 लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन, और ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये एक स्टेटमेंट है। जैसे मैं तुम्हें बताऊं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स आर 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री। तो ये एक स्टेटमेंट है, एक बात है, ठीक है। इसी तरह से ये भी एक बात है जो मैथ्स के सवालों में हम इस्तेमाल करते हैं। ये एक थ्योरम है। अब बड़ी बात क्या है, नई बात क्या है कि फ्रॉम 9th क्लास ऑनवर्ड्स, 9th और 10th में अब हमारे पास ज्योमेट्रिकल प्रूफ चलेंगे। यानी हम जो ये बात कह रहे हैं इसे हम सच भी साबित करके दिखाएंगे। इसके लिए हम कुछ बातें नीचे लिख रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो मैंने दिखा रही हूँ, ये कैमरा नीचे करके, ये सारी चीज़ों में हमने क्या लिखा है, कुछ बातें लिखी हुई हैं जिनसे कि ये साबित हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा कि वाकई में जब 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो ये जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बने ये बराबर हैं। अब ये बराबर हैं, ये तो तुम कहोगे कि हाँ बराबर हैं, बुक में लिखा है तो होंगी ही। अब बुक वाले कोई झूठ थोड़ा ही बोलेंगे, लेकिन हमें भी इसका प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। हमसे भी पूछा जाएगा कि तुम कहो कैसे बराबर है, तो उसका कैसे करना है उस सवाल को सॉल्व, ये नया है। मैं इसीलिए बेटा इस पर थोड़ा सा स्ट्रेस दे रही हूँ, ठीक है। अब इन्हें करना कैसे होता है, किसी थ्योरम का प्रूफ कैसे करते हैं उसे देखो। हमने ये 2 लाइंस बना ली, हमें इनकी रिक्वायरमेंट थी। क्यों? क्योंकि अगर लाइंस ही नहीं बनाएंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं बनाएंगे, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल कैसे मिलेंगे? तो ये मिल गए हमें। जैसे ही हमने लाइंस ऐसे क्रॉस बनाई, एक्स बनाया, तो टोटल 4 एंगल्स हैं, 1 2 3 4। आउट ऑफ दीज एंगल 1 और ये एंगल 3, ये जो एंगल 1 है, एंगल 3 है, ये आपस में कैसे हैं? बराबर हैं, इक्वल हैं। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं? ये जोड़े को हम क्या कहते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। तो हम क्या सीखे, हम क्या समझे? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। और ये कौन से एंगल है? क्रॉस में, अपोजिट में, तो इन्हें इसीलिए हम क्या कहते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ठीक है, अब 2 लाइंस हैं जो क्रॉस कर रही हैं, तो उनमें क्या होगा? उनमें क्या होगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। लेकिन मैं बार बार बता रही हूँ बेटा, इसे हमें साबित भी करना है। ये सवाल अब हमारा ये है, इसे साबित करें। जैसे हम कोई बात कहते हैं ना, तो पूछा जाता है अच्छा साबित करके दिखाओ, हम तो नहीं मानते तुम्हारी बात।
तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसको साबित करने के लिए ये हमारा उत्तर, ये हमारा आंसर यहाँ से शुरू हो गया। अच्छे बच्चे ज़रूर ध्यान दें, मैं बहुत लंबा टाइम लेकर के करती हूँ, तो मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम भी बेटा ध्यान दो। ये हमारा आंसर अब शुरू हो गया इस थ्योरम को साबित करने के लिए। अब हम जो क्लूज देंगे, हम जो बातें कहेंगे, कैसे शुरू करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन, यही लिखना होता है। जब भी किसी थ्योरम को प्रूव करना होता है तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन, यानी कि सवाल में हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। क्या मौजूद है, 2 लाइन्स, क्रॉस लाइन्स, तो मैंने वही लिख दिया 2 लाइन्स, और हमने उनके नाम भी रख दिए। एक का रखा है स्मॉल एल एंड स्मॉल एम, दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ये वाली लाइन एम है, ये वाली लाइन एल है, और दोनों क्रॉस कर रही हैं एट अ पॉइंट ओ। देन ये नंबर 1 लिखते हैं, सबसे पहले यही लिखा करते हैं। नंबर 2 है हमारा प्रूव, टू प्रूव, हमें साबित यहाँ पर क्या करके दिखाना है, हमें सवाल में क्या सिद्ध करना है, क्या प्रूव करना है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। हमें ये साबित करके दिखाने पढ़ेंगे। तो इसे केस की तरह समझ लो कि कोर्ट में केस गया हुआ है, और उस केस में हमारे सामने ये जो है हमारे पास ये है, ये चीज़ें हमें पता हैं, ये चीज़ें हमें मालूम है, और हमें अब किस तह तक पहुंचना है, हमें इस तक पहुंचना है। जैसे पजल्स देखते होंगे ना, तो पजल्स में क्या होता है कि आपको ये करना है, तो अब हम वो करने वाले हैं। तो किस तरह करने वाले हैं उसको प्रूव करने के लिए। आ गया समझ में? मैं लंबा टाइम भी ले लेती हूँ बेटा, वीडियो लंबी हो जाती है, तो थोड़ा सा तुम भी समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पर गिवन है हमारे पास ये, फिर टू प्रूव यही लिखा जाता है। नंबर 1 गिवन, नंबर 2 प्रूव। अब मेन पार्ट हमारा होता है प्रूफ। तो ज्योमेट्रिकल प्रूफ के कितने हिस्से होते हैं? एक तो हमारा होता है फिगर, फिर हमारा आता है गिवन, फिर आता है टू प्रूव, और लास्ट में प्रूफ। ये हमारा मेन पार्ट होता है। यहाँ पर हम अपने सबूत पेश करेंगे, जैसे कोर्ट में होता है कि हम अपने सबूत पेश करते हैं कि देखो ये है, ये है। तो अब हम अपने सबूत पेश करने वाले हैं। किस बात को साबित करने के लिए? इसे साबित करने के लिए। अब हम सबूत जुटा रहे हैं, तो सबूत हम क्या देंगे? हमने सबूत नंबर 1, एविडेंस नंबर 1 दिया कि ये एंगल 1 और एंगल 4, जिन बच्चों ने क्लास अटेंड की थी गूगल मीट वाली, उन्हें पता होगा, मैंने बताया था ना, इन्हें कहते हैं अड़ोसी पड़ोसी। देखो बिल्कुल पड़ोस में है, 4 के पड़ोस में कौन है? 1, ठीक है। और इनसे हमारा क्या कंप्लीट हो रहा है? डी। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर में क्या होता है? उन दोनों को ऐड करके आता है 180। मैंने शॉर्ट में लिखा है लीनियर पेयर। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सबूत नंबर 1। इसी तरह से सबूत नंबर 2। अब हमने 4 का पड़ोसी कौन था? 1 का पड़ोसी कौन है? 2। तो हम क्या लिखेंगे? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये भी क्या हो गया? इसका रीजन हमें देना पड़ेगा, ये ब्रैकेट में लिखने पड़ेंगे, लीनियर पेयर। ये सबूत नंबर 2। तो सबूत नंबर 1 रखा हमने, सबूत नंबर 2 रखा। अब हम इन दोनों को इकट्ठा करके, ज्वाइन करके, अब इनसे फाइनल कंक्लूजन निकालेंगे। इन दोनों को इकट्ठा मिला करके देखेंगे कि इनसे नया क्या निकला। इसीलिए मैंने लिखा फ्रॉम 1 एंड 2। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? इसमें ये और ये तो आपस में कैसे हो गए? कट गए। तो बचा क्या? बचा ये एंगल 1 प्लस एंगल 4, वो मैंने इस साइड पे लिख लिया। अब ये दोबारा दूसरे में से क्या बचा? दूसरे में से बचा एंगल 1 प्लस एंगल 2, वो हमने इस साइड लिख लिया। ठीक है, ये समझ में आ गया। सबूत नंबर 1, सबूत नंबर 2, और उन दोनों को कंबाइन करके क्या हुआ? 180 180 कट गए, इस साइड रह गया 1 प्लस 4,
और जो ये 1+2 था वो हमने इस साइड लिख लिया। अब जब इन्हें भी हम आपस में देख रहे हैं तो क्या हमें दिख रहा है कि इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो वो 1 से 1 कट गया, सेम सेम कट गए। तो बचा क्या, हालांकि मैंने उल्टा लिख दिया है, 2 को यहाँ लिख दिया, 4 को वहां पर, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम 4 = 2 भी लिख सकते थे। तो देखो जैसे ही हमने 2 सबूत पेश किए, उन 2 सबूतों से हमारे पास क्या आ गया, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 आ गया ना हमारा, जो हमारी असल में रिक्वायरमेंट थी कि एंगल 2 और एंगल 4 को बराबर शो करो। तो हमने कर दिया। अब हमने सबूत पेश कर दिए और उनसे हमने कह दिया कि देखो एंगल 2 = एंगल 4 है। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। तो हमने इस पूरे सवाल को करने के लिए, इस सवाल में हमें क्या साबित करके दिखाना था कि एंगल 2 = एंगल 4, एंगल 1 = एंगल 3, वो हमने साबित करके दिखा दिया। अब बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट बता रही हूँ, जो बच्चे देखेंगे फायदा उन्हीं को होगा, जो नहीं देखते हैं उनका नुकसान है। तो देखो अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट टिप बता रही हूँ जो 10th में काम आती है, और जो नहीं देख रहे होते हैं ना वो बस मुंह में ही देखते रहते हैं। तो हम 2 लाइंस ले ली मैंने, अगेन एक लाइन L, एक लाइन ले ली है M, और एक तिरछी लाइन है। ये दोनों लाइंस कैसी हैं, लाइन L और M ये दोनों है पैरेलल। पैरेलल का ये सिंबल होता है, ये निशान होता है। तो 2 लाइंस तो हैं पैरेलल, लाइन L और लाइन M, और एक तिरछी लाइन, टेढ़ी लाइन जो इन दोनों को कट करते हुए जा रही है, क्रॉस करते हुए जा रही है, इसे कहते हैं हम, तिरछी लाइन का नाम होता है ट्रांसवर्सल। तो 2 पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल। तो कुल मिला के इस चित्र में, इस फिगर में कुल मिलाकर के कितने एंगल बन रहे हैं वो एंगल हम देख लेते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, कुल बने 8 एंगल। अब इनमें आपस में क्या क्या संबंध है, क्या क्या नए प्रकार के एंगल हैं वो देख लेते हैं। तो देखो अभी पुराने वाले रीड करते हैं जरा। देखो अगर हम इन चारों में देखें, तो इन चारों में हम अपना पुराना वाला देखें, तो क्या जो पुराने अभी हमने वर्टिकल अपोजिट किए थे, क्या वो जोड़े, वो पेयर बन रहे हैं। देखो एंगल 2 एंगल 4 बन रहा है ना, वर्टिकल अपोजिट का पेयर। इसी प्रकार एंगल 1 और एंगल 3 अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट एंगल का पेयर है। एंगल 1 और 2 किसके पेयर है, लीनियर के पेयर है। सिमिलरली यहाँ नीचे भी हमें मिल जाएंगे वर्टिकल अपोजिट और लीनियर पेयर। तो नया क्या करना है, नए हम कर रहे हैं अब यहाँ पर पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कर रहे हैं। हालांकि ये सारा 7th क्लास में किया हुआ है। अगर किसी की छोटे भाई बहनों के 7th क्लास में, तो देखना 7th क्लास में ये सारा है। पर हमारा क्या फर्ज होता है कि हम पुरानी बातें भूल जाते हैं, और भूलना होता है, ये हमारा फर्ज है, और टीचर का काम है बार बार उसे रिमाइंड कराते रहना। तो पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अब उसे कौन से है कॉरस्पॉन्डिंग, क्या 1 और 3 है, नहीं, वो तो वर्टिकल अपोजिट है। क्या 2 और 4 है, वो भी वर्टिकल अपोजिट है। तो क्या 1 और 2 है, वो तो लीनियर पेयर है। तो कौन सा जोड़ा है जो कहलाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, देखो 1 और 5 ये कहलाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा ये ना एक इस तरह से देखें कि मैंने क्या किया है, लाइंस, ये एक लाइन है, तो लाइन के इस तरफ वाली साइड को हम कहेंगे LHS। सॉरी पेन भी नहीं चल रहा इस वक्त मेरा, ये पेन मैंने दूसरा वाला ले लिया है। इस तरफ वाला LHS इस साइड, और ये इधर वाली साइड को हम कहेंगे राइट हैंड साइड। तो हमारे पास 2 साइड हो गई, एक हमारे पास हो गई LHS। इस साइड को देखो, मैं इस साइड को नाम दे रही हूँ LHS, और इस साइड को नाम दे रही हूँ RHS। तो
तो RHS साइड में जो ये टॉप में बन रहा है एंगल 1 और यहाँ टॉप में बन रहा है टॉप वाले एंगल, ये कहलाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एक जोड़ा हमें मिल गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का। इसी प्रकार ये नीचे है, देखो लाइन से नीचे, तो नीचे वाले के साथ नीचे वाले का जोड़ा, ऊपर वाले के साथ ऊपर वाले का जोड़ा, नीचे वाले के साथ नीचे वाला जोड़ा। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। कितने जोड़े हो गए? अब कुछ तो कहेंगे 4 जोड़े, 4 नहीं हुए, ये 2 ही जोड़े हुए। और ये दोनों जोड़े किस साइड पे हैं? राइट हैंड साइड पे। अब सिमिलरली हम लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड पे चलते हैं। बताओ इस साइड पे भी कुल कितने बन रहे हैं एंगल? जब हम इस साइड पे देख रहे हैं तो 1 2 3 4। अब जोड़े किसको कहें? क्या 2 और 3 को कह दें? ये कॉरस्पॉन्डिंग है, नहीं। 2 के साथ कौन आएगा? एंगल 2, एंगल 6। और इसी प्रकार एंगल 3 एंड एंगल 7। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। ये क्या है? ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। आपको इधर भी बन रहे हैं, इधर भी बन रहे हैं, मैडम ने इतने सारे ले लिए। अरे ये दाईं तरफ है और ये बाईं तरफ है, ये इधर की साइड है, ये समझ लो दीवार से इधर हो गए और ये वाले हो गए दीवार से इधर की साइड। तो बीच में क्या खींची हुई है? बीच में खींची हुई है दीवार। जब बीच में दीवार हो गई, उसके इस तरफ 4 एंगल थे, उनमें से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। दीवार के इस तरफ कौन कौन रह गए थे? 2 3 6 7। उनमें से एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। तो 4 जोड़े निकले हैं, 2 ये हो गए और 2 ये हो गए कॉरस्पॉन्डिंग। इसी तरह से बेटा अल्टरनेट एंगल्स के भी 4 जोड़े निकलेंगे, ठीक है। 2 जोड़ों को हम कहेंगे इंटीरियर और 2 को कहेंगे हम एक्सटीरियर। अब कैसे? कौन से हैं अल्टरनेट इंटीरियर और कौन से हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर? इंटीरियर का मतलब जो चित्र के अंदर हैं, जो चित्र के अंदर हैं। और एक्सटीरियर कौन से हो गए? जो चित्र से बाहर निकल गए एंगल। चित्र के अंदर, फिगर के अंदर 4 एंगल है। कौन कौन से हैं? 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। ये 4 एंगल अंदर बैठे हुए हैं और बाहर कौन से हैं? एंगल 2, एंगल 1, एंगल 7, एंगल 8। अब ये जो अंदर को बैठे हुए हैं ना, ये वाले अंदर वाले, इनमें से एंगल 3, एंगल 5 देखो क्रॉस में लिए हैं हमने। अगर एक ऊपर इस साइड तो दूसरा नीचे इस साइड, और इसकी पहचान होती है Z बनता है। एक ऐसा Z बन रहा है, देखो ये ऐसा Z बनता दिख रहा होगा तुम्हें, है ना। तो ये इधर एक इस साइड लेना है और एक इस साइड, एक ऊपर और एक नीचे अपोजिट साइड में। तो कौन सा जोड़ा बन गया? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 आर द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी प्रकार अब जो 4 छूट गए एक्सटीरियर, बाहर की तरफ जो छूट गए, बताओ उनमें से ऑल्टरनेट के जोड़े कौन बनेंगे? अगर हम एंगल 2 कहते हैं तो उसका जोड़ा कौन होगा? 8। अगर हम 1 कहते हैं उसका जोड़ा कौन सा होगा? 7। तो बोलो क्या हो गए हमारे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर? एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 आर 2 पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो 8 एंगल्स थे, इनमें से 4 तो हमारे बन गए, 4 जोड़े बन गए कॉरस्पॉन्डिंग के। इसी प्रकार 4 बन गए हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स के। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। अल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। अब केवल और केवल अब कौन से एंगल? इंटीरियर ऑन सेम साइड। केवल इंटीरियर ही ढूंढो और वो भी अंदर ही अंदर के ढूंढो और वो भी सेम साइड के ढूंढो। ये तो कैसे थे इंटीरियर? अपोजिट साइड के, तो इन्हें तो हमने क्या कह दिया था? ऑल्टरनेट। लेकिन अगर सेम ही साइड के लें,
अगर मैं कहूं एंगल 4 और एंगल 5 ये कैसे हैं, इंटीरियर ऑन सेम साइड। तो ये क्या ये भी परस्पर बराबर होते, कतई नहीं होते। एंगल 4 इज नॉट इक्वल टू एंगल 5। तो 4 और 5 में भी क्या कोई रिश्ता है, क्या ये किसी रिश्ते से बंधे हुए हैं वो क्या रिश्ता है। अब एंगल 4 इज नॉट इक्वल टू एंगल 5, तो क्या बचा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये देखो इंटीरियर एंगल, वी सी एंगल 4 and 5 आर इंटीरियर ऑन सेम साइड, ऑन RHS साइड। तो इट मीन्स कि एंगल 4 प्लस एंगल, हमने ये नहीं लिखा, ध्यान रखना, एंगल 4 इज नॉट इक्वल टू एंगल 5, बट एंगल 4 प्लस 5 इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये मैं फाइनल कंक्लूजन कर देती हूँ। हालांकि मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, नोट्स तो काफ़ी बनाए हुए हैं, पर मुझे लगता नहीं हो पाएंगे। thus वी कंक्लूड इफ टू लाइन्स आर पैरेलल। अब हम कंक्लूजन, निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि अगर दो लाइनें पैरेलल है, ट्रांसवर्सल कट करती है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, और इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। बराबर नहीं लिखे मैंने, सप्लीमेंट्री का अर्थ है उनका योग 180 डिग्री होता है। अब इसका हम कन्वर्स लिख रहे हैं। जिन बच्चों ने क्लास अटेंड की होगी डेफिनेटली उन्हें फायदा तो मिलेगा, उन्हें एक बार और समझ में आ जाएगा अच्छे से। कन्वर्स में अब मैंने उल्टा लिख दिया है कि इफ, अगर हमें एक चित्र दिया हुआ है जिसमें दो लाइंस हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, या अल्टरनेट एंगल बराबर है, या इंटरनल एंगल सप्लीमेंट्री है, अगर कोई सी एक कंडीशन किसी चित्र में दिखाई देती है, किसी फिगर में दिखाई देता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, या तो, मैं या तो शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं, किसी फिगर में दिखाई देता है या तो कॉरस्पॉन्डिंग बराबर है, या तो ऑल्टरनेट बराबर है, या इंटरनल एंगल्स का सम 180 आ रहा है। अगर कोई सी भी एक चीज दिख जाए तो तुम क्या कहोगे, ये दो लाइंस पैरेलल हैं। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हाउ कैन वी प्रूव दीज टू लाइंस आर पैरेलल। मुझे इसका जवाब कमेंट में लिख कर देना। ये एक मैंने फिगर बनाया हुआ है ऐसा, इसमें जो है वो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 70 डिग्री है। तो क्या हम कह दें कि लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q, क्या ये कह सकते हैं? अगर कह सकते हैं तो क्यों? अपनी बात को सही अगर तुम कह रहे हो कि हाँ है, तो तुम्हें उसके लिए रीजन देना पड़ेगा। तो रीजन कमेंट में दोगे। नाउ कम टू एक्सरसाइज 6.2। उसके एक या दो क्वेश्चंस तो हम ट्राई कर ही सकते हैं। हमने यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है, अपनी बुक जरूर रख लेना जब ये वीडियो देखो। इस तरह से हमारे पास फिगर बना हुआ है। अच्छा, उसमें कुछ लिखा भी हुआ है, सवाल में, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है। बुक में लिखा हुआ है कि फाइंड एक्स एंड वाई। पहले एक्स और वाई निकालो। दो पार्ट हैं सवाल के, दो पार्ट करने हैं हमें। तो एक करना है हमें वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई निकालनी है, और दूसरा हमें बताना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब हमें ये भी बताना है कि पैरेलल है तो कैसे हैं वो हमें बताना है। तो उसके लिए मैंने देखो क्या किया है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है ये एंगल 50 डिग्री दिया हुआ था, और ये दिया हुआ था हमें ये दो एक साइड के, इस दीवार के इस तरफ वाले दो एंगल दिए हुए हैं 50 डिग्री और ये 130 डिग्री, और हमने एक्स और वाई निकालने हैं। तो बहुत सिंपल है। देखो वाई तो तुरंत निकल गया, ये 130 डिग्री है तो ठीक इसके मुंह के सामने वाई पड़ रहा है, ये भी 130 होगा। रीजन क्या दोगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो सबसे पहला तो यही दे दो कि y इज इक्वल टू 130 डिग्री वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसी प्रकार से ये जो है ये दिख रहा है ना, ये दोनों कैसे हैं, ये दीवार के अगल बगल में, ये अड़ोसी पड़ोसी है। तो अड़ोसी पड़ोसियों का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो x प्लस 50 दोनों को मिला के आएगा 180, और ब्रैकेट में रीजन देंगे लीनियर पेयर। तो इस प्रकार से एंगल x कितना हो जाएगा, 130 डिग्री आ गया। तो निकाल ली हमने x की वैल्यू, निकाल ली हमने y की वैल्यू। अब बताओ ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं या नहीं है। उसके लिए मैं बता देती हूं, देखो ये दीवार के इस तरफ, किस तरफ,
अभी हम दीवार के परली साइड नहीं जा रहे हैं, हम इसी साइड पर हैं। इसी साइड पर जो है हमारे पास कौन से दो एंगल्स हैं, हमारे पास ये वाला एंगल है 50, ये निकल आया है 130 डिग्री, ये भी 130 है और ये हमारे पास 130 है। तो देखो एक Z बनता हुआ दिख रहा है तुम्हें, एक तो इस तरफ का एंगल ऊपर और एक हो गया नीचे इस तरफ का एंगल, दोनों की ही वैल्यू 130 है। तो ये कौन से पेयर कहलाते हैं, ऑल्टरनेट। और हमें दिख रहा है कि ये दोनों बराबर बराबर है। इसका अर्थ क्या निकला कि ये दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल लाइन। VC हमने लिखा VC एंगल X इक्वल टू एंगल Y इक्वल टू 130 डिग्री, और मैंने ब्रैकेट में यहाँ लिखा नहीं है, तुम लिख लेना ऑल्टरनेट एंगल। सो वी कैन से दैट AB इज पैरेलल टू CD। कैसे हैं ये दोनों पैरेलल, हमने उसके लिए क्या सबूत पेश किया, हमने ऑल्टरनेट एंगल वाला सबूत पेश किया है। ठीक है, तो इस तरह से हमें अपनी बात को कहने के लिए जो है वो सबूत पेश करने होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, इस तरह से 3 लाइंस बनी हुई हैं, 3 सेट ऑफ 3 लाइंस है ABCDEF, तीनों कैसी दी हुई है, पैरेलल। देखो मैंने लिख भी दिया है, इन सम इट इज रिटन दैट पैरेलल। और हमें इसके साथ साथ एक चीज और दी हुई है, रेशो ऑफ Y एंड Z। Y और Z की रेशो है 3:7। और हमें क्वेश्चन में ये बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। तो पैरेलल दी हुई है, देखो पैरेलल दी हुई है और ट्रांसवर्सल। तो जब भी कभी पैरेलल और ट्रांसवर्सल दिया हो तो हमारे दिमाग में क्या क्या आ जाते हैं, हमारे दिमाग में आते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड। हम उन सब का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले तो रेशो को